बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे मैच में शिकस्त दे दी। पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो गई पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तारीफें हो रही है। पाकिस्तान को दुनिया की ओडीआई में नंबर 1 टीम करार दिया जा रहा है अभी से। लेकिन पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टीम बन सकती है। कैसे बन सकती है? पाकिस्तान को तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीतना है। पाकिस्तान अगर तीसरा वनडे मैच जीत जाता है और जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर देता है तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई टीम बन जाएगी एक बार फिर से। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अचीव कर सकती है। लेकिन तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कहां होने जा रहा है, होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो जहां होने जा रहा है वहां पर जो है वो मौसम की क्या सूरत हाल है, ये भी आपको उसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे T20 में हमारे साथ हुआ कि हमें तीसरा मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला, हम 2 मैच हार गए, तो कहीं ये उसका रिवर्स तो नहीं होने जा रहा। जनूबी अफ्रीका को उसी का बदला तो नहीं कहीं मिलने जा रहा जो उन्होंने हमारे साथ किया। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। तीसरे वनडे में पाकिस्तान कौन सी 4 तब्दीलियां कर सकता है, हमारी टीम में कौन सी 4 चेंजेस हो सकती हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर बात करेंगे दूसरे वनडे में रिजवान और क्लासन के दरमियान क्या तकरार हुई, क्या लड़ाई हुई, मतलब तू मैं जो हुई है वो असल में कहानी क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और क्लासन को जो जिसको आप कहते हैं ना कि अपनी औकात से बाहर निकलना महंगा पड़ गया, आईसीसी ने सजा सुना दी है। क्लासन ने जो उस रात जो गंद डाला है वहां पे स्टेडियम के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। वांडरर्स का मैदान जोहानिसबर्ग में ये वाक़ है और यहां पर पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है ऑलरेडी, जहां अब पाकिस्तान को संडे 22 दिसंबर को तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलना है। इसको पिंक डे मैच भी कहते हैं। वहां पर ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए ये पिंक यूनिफॉर्म पहनती है जो साउथ अफ्रीका की टीम है, और पूरा जो ग्राउंड है वो पिंक रंग से उस दिन जो है वो मुज़य्यन होता है। तो ये इसकी जो भी आमदनी है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो जाती है। ये बड़े अरसे से वहां पे ये हो रहा है और पाकिस्तान भी कई बार ये मैच खेल चुका है इसी ग्राउंड के ऊपर, वांडरर्स के मैदान के ऊपर। आपको याद होगा 2021 में मैच हुआ था, जो पिंक वाला मैच हुआ था, जिसने मार मार के फखर जमान ने जनूबी अफ्रीका का धंबड़धूस निकाल दिया था। ये वही मैदान है और इसमें बड़े रन बनते हैं। ये भी समझ लें कि बल्लेबाजों के लिए एक किस्म की जन्नत है और बॉलर्स के ऊपर कहर बन के तारी होता है ये मैदान। अगर इसकी बात करें तो गलत नहीं होगा। यहां पे अब पाकिस्तान को मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले बात कर ले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में जो कुछ हुआ और वो जो एक हीटिंग आर्गुमेंट्स नजर आए मोहम्मद रिजवान के दरमियान और जो क्लासन के दरमियान, असल में वो वाकया क्या हुआ। अब वो वाकये की नवीयत समझ आ गई है कि एक जबरदस्त किस्म का बाउंसर जो है वो हारिस रऊफ ने जानसन इसको क्लासन को कराया। तो इसके ऊपर जो है वो क्लासन को जो हारिस रऊफ है उसने कहा कि तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये खेलना, ठीक है। तो आगे से उसने अब्यूज किया और कहा कि तुम गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, यानी तुम गेंद की शेप बिगाड़ रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो। यानी इन अदर वर्ड्स आप कहें कि बहुत, जब ये आपको पता है ये सेना कंट्रीज के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये जब हारते हैं ना तो फिर इनके पास और कोई जवाब नहीं होता। ये कहते हैं कि ये जी बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं आप। अच्छा, वो वाला मामला जब हुआ तो आगे से फिर इसने भी उसको कुछ अब्यूज किया। तो यहां पे बात जो है वो हद से निकली। तो बीच में रिजवान आया
और रिजवान ने फिर जो बात की तो उसके ऊपर उसने आगे से जवाब दिया, तो इसने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, चुप कर जाओ, शट अप। इसने उसको शट अप कॉल दी और वहां पे फिर अंपायर भी आ गए और सारे लोग आ गए बीच में। ये बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं अब आपको बताऊं, ये कहते हैं क्रिकेट के हम हुक्मरान हैं, ये एशिया से उठ के हमें कैसे हरा गए हमारे मुल्क में। 2021 में साउथ अफ्रीका को अपने मुल्क में सबसे ज्यादा शिकस्त देने वाली जो टीम है ना, वो आपकी पाकिस्तान की टीम है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितना गहरा जख्म दिया है। और उस गहरे जख्म के ऊपर जब वो आखिर में आउट होते हैं तो उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि जो उनके गले पड़ गई। उन्होंने विकेट्स के ऊपर लात मारी, ठीक है। तो अब आईसीसी ने उनके ऊपर, उनकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारी है। आईसीसी ने उनको जुर्माना किया है, एक तो डीमेरिट पॉइंट उनको दिया गया है, प्लस उनको 15% ऑफ मैच फी से हाथ धोना पड़ेगा। और उनको ये जो हरकत जो है ना वो करनी महंगी पड़ गई है। बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे कि मैं कैसे ये मैच जीत जाऊं और पाकिस्तान मुझसे कैसे ये मैच जीत गया, हमसे कैसे ये मैच जीत गया। यानी इस हद तक ये इनके अंदर नखरा है। और पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है जी। जो जीत पाकिस्तान को मिली, इस वक्त पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान असल में इस वक्त दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम है, क्योंकि उसने एक वर्ल्ड चैंपियन को उनके घर में हराया और उसके बाद दुनिया की एक और खतरनाक टीम साउथ अफ्रीका को उसके घर में वनडे में शिकस्त दी। तो इससे मुराद ये है कि ये भाई बहुत तगड़ी टीम है। 2 सेना कंट्रीज में उन टीमों को उनके घर में शिकस्त देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पाकिस्तान की टीम में जो खामियां थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लेयर्स जल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कम स्पीड से बॉल करवा रहे थे वो 144 145 तक शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार गई। बाय द वे, शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल की बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग जो उसने यॉर्क किया है यानसन को। माय गॉड, दैट वाज अ बॉल एंड अ हाफ। क्या कमाल की वो डिलीवरी थी। और वो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है, मैं आपको बताऊं कि मिलियंस में लोग उसको लाइक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से जिस शाहीन शाह अफरीदी को हम जांचते हैं, जानते हैं, वो दोबारा उसकी वापसी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि पहले इसके ऊपर एक एक वो मोहर सी लग गई थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ नए बॉल से अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई है शाहीन शाह अफरीदी से कि अब वो पुरानी बॉल से भी अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त है। नसीम शाह फॉर्म में आ गए, बाबर रिजवान फॉर्म में आ गए और हमारे यंगस्टर्स, हमारे नए लड़के जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर कामरान गुलाम ने तो मेला ही लूट लिया। वो तो कहता है कि भाई मुझे मुझे जो है अब आप T20 में खिलाओ भाई, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। वो वाला मुझे ऐनक वाला जीत का जो है ना वो जुमला याद आ गया। यार ये तो कमाल कर गया। वो कहता मुझे बताओ किसको मारना है। कैसे उसने गोडे नीचे कर करके बैठ के चक्के मारे यार। उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रही थी जो कुछ हो रहा था। बाद में हाईलाइट्स में बार बार देखा और इंजॉय किया, यकीन करें। तो जबरदस्त पाकिस्तान के पास मौका है। तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच अब पाकिस्तान को खेलना है। पाकिस्तान की टीम अगर ये तीसरा वनडे मैच भी जीत जाती है तो पाकिस्तान की टीम के पास एक बहुत बड़ा मौका आ जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो पहुंच जाएगी, पाकिस्तान की टीम टॉप के ऊपर। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप टॉप के ऊपर है तो फिर दुनिया दुरुस्त कह रही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम बन गया और पाकिस्तान इज गोइंग टू बी फेवरेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जनाब, कहां थे, कहां आ गए। वो रिजवान क्या कहता है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, अब मैं वो दोहराना नहीं चाहता। लोग उसको बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई विन पे आ गए हम। जो T20 में हमारे साथ हुआ वो आपको पता है, लेकिन अब ODI में हम विन पे आ गए। क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट। कल मैं नहीं बात कर सका, आकिब जावेद को बहुत सारा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को, अजहर अली को, असद शफीक को, अलीम डार को, इनको क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जताया, उनको कॉन्फिडेंस दिया और वो कॉन्फिडेंस अब सामने नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त जी। और तीसरा वनडे मैच पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे, वंडरर का मैदान, और इस मैदान में बहुत रन्स बनते हैं, तो मैच होना जरूरी है। जहां तक बात उस दिन के वेदर की है तो जनाब 60% चांसेस ऑफ रेन इस वक्त बता रहा है। जो वेदर रेडार का की जो प्रिडिक्शन है वो 60% चांसेस ऑफ रेन है। और ये रेन मैच को वॉश आउट भी कर सकती है, तो ये 2-0 सीरीज भी खत्म हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मैच हो
और मैच ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि कुछ दीगर प्लेयर जो है जिनको इस वनडे सीरीज में चांस नहीं मिला, उनको पाकिस्तान को चांस देना चाहिए। अपने उन प्लेयर्स को रेस्ट दे दीजिए कि जिन्होंने आगे टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो ऑल फॉर्मेट के हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये वनडे सीरीज खेल के चले जाएंगे, तो उनको उनके लिए ये बहुत बेहतर होगा कि उनको मौका मिले। और आई एम वेरी होपफुल कि मैनेजमेंट और कप्तान ये जरूर काम करेंगे, अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देंगे और यहां पर जो है वो यंगस्टर्स जो हैं उनको मौका देंगे, या जो बेंच के ऊपर बैठे हुए उनको मौका देंगे। तो पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीलियां पॉसिबल है जी? नंबर 1, अब्दुल्ला शफीक को आप बाहर अब कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो यहां पे ये भी लोग कह सकते हैं कि भाई एक मैच और दो, टेस्ट सीरीज से पहले वो फॉर्म में आ जाएगा, मौका है, मुमकिन है इस मैच में फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, आप उसको इतने सारे मैचेस दे चुके हैं, 63 मैचेस में से वो 13 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है उनके साथ के, ना वो अंदर आती हुई बॉल खेल पाते हैं, ना वो बाहर जाती हुई बॉल खेल पाते हैं। जब वो अंदर आती हुई बॉल के ऊपर उनको आउट किया जाता है तो वो बाहर वाली आने वाली बॉल को भूल जाते हैं और फिर अगले मैच में बाहर जाने वाली बॉल पे वो कैच आउट हो जाते हैं। तो ये उनके साथ फीट मूवमेंट का एक मसला बना हुआ है। बैट को वो मतलब गिर जाते हैं बॉल के ऊपर, ये भी ठीक नहीं है। तो ये टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में उनको रेस्ट दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे नसीम शाह को आप रेस्ट दे दीजिए। 2 मैचेस में उसने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है और वो फॉर्म में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक सो कि टेस्ट मैच में उसको आप लेके आए हैं, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो आप उसको टेस्ट मैच के लिए आप उसको रेस्ट दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अगर किसी को रेस्ट दे सकते हैं तो दैट इज बेसिकली अबरार अहमद। अबरार अहमद को इस मैच में रेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि आपके पीछे बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ जिसका नाम है सुफियान मुकीम। आपने उसको एक T20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाया, उसको मार पड़ी, उसके बाद आप दोबारा नहीं लेके आए। ये बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब ये कि आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये आपका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर ना होना जो है ना, वो उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो उसको इस मैच में लाइए, लाके जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खिलाइए। भाई मार पड़ती है, लेग स्पिनर्स को, रिस्ट स्पिनर्स को मार पड़ती है। आपने कितना मारा है तबरेज शमसी को, लेकिन तबरेज शमसी को जब भी उनको मौका मिलता है वो खिलाते हैं, उसको मार भी पड़ती है, वो विकेट्स भी लेके देता है। तो ये जरूरी है कि आप उसको मौका दें। और चौथा, आप जो नसीम शाह की जगह जो है वो आप किसको ला सकते हैं? नसीम शाह की जगह आप मोहम्मद हसनैन को इस मैच में मौका दीजिए। उनको आप साथ रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी भरोसा जताइए थोड़ा सा। वो एक अच्छा बॉलर जरूर है, लेकिन जब आप उसको मुस्तकिल मौका नहीं देते, 3 मैचेस में से एक मैच में उसको मौका मिलता है तो वो उसमें फिर ओवर ट्राई करता है। जब कोई बच्चा लड़का ओवर ट्राई करता है ना, तो उस चक्कर में फिर वो अपनी लाइन और लेंथ जो है ना वो खो बैठता है और उसके ऊपर ऊपर उसको मार भी पड़ती है। अच्छा, तीसरी जो तब्दीली पाकिस्तान कर सकता है वो अब क्या हो सकती है? या तो आप कामरान गुलाम को रेस्ट देंगे। कामरान गुलाम टेस्ट टीम का हिस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट टीम में पहले मैच में खेल पाएंगे। दूसरे नंबर पे आप किसको रेस्ट दे सकते हैं? अब बाबर आजम को रेस्ट देंगे। बाबर आजम को आई एम नॉट श्योर कि आप रेस्ट दे सकते हैं। वो भी वजह यह है कि बाबर आजम को 91 रन चाहिए हैं, उनको तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल करने में। तो उनका एक रिकॉर्ड भी है, हाशिम आमला का, वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उसके लिए उनके पास 3 इनिंग्स मौजूद हैं, तो वो इस मैच में मुमकिन है उनको भी रेस्ट ना दिया जा सके। तो फिर भाई किसको रेस्ट दोगे? आप फिर इरफान नियाजी को रेस्ट दे सकते हैं, काफी अरसे से खेल रहा है, उसको इस मैच में रेस्ट दे दीजिए। उसकी जगह आप तैयब ताहिर को ले आइए। ठीक है, तैयब ताहिर को आप उसकी जगह खिला सकते हैं। अब कहने को तो उस्मान खान को भी लाना चाहिए, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मोहम्मद रिजवान को भी आप फिर आपको रेस्ट देना पड़ेगा। उस्मान खान को ले आइए, सलमान आगा कप्तानी कर ले, कामरान गुलाम जो है वो ओपन कर सकता है। अगर आप ओपनिंग करवाना चाहते हैं तो कामरान गुलाम भी ओपनिंग कर सकता है, या फिर आप इवन उस्मान खान के साथ ओपनिंग करवा सकते हैं। तो जो जो चेंजेस मुझे होती हुई नजर आ रही हैं उसमें तैयब ताहिर को मुझे मुझे एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर के ऊपर मुझे उस्मान खान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे मोहम्मद हसनैन और चौथे नंबर पे सुफियान मुकीम। ये 4 तब्दीलियां पाकिस्तान कर सकता है इस तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में। अगर पाकिस्तान ये 4 तब्दीलियां करता है
मुमकिन है पाकिस्तान ये मैच ना जीते, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए आप ये सीरीज जीत चुके हैं। आपको रिस्क लेना चाहिए, अपने यंगस्टर्स को, अपने फ्यूचर स्टार्स को मौका देना चाहिए, उनको ऑनेस्टली उनको मौका मिलना चाहिए, और ये अच्छा मौका है कि आप उनको टीम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आप सीरीज ऑलरेडी 2-0 जीत चुके हैं। आपके ख्याल में किस किस को रेस्ट देना चाहिए, और कौन कौन बाहर होना चाहिए, कौन कौन इन होना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 3-0 करने जा रही है? जो इस वक्त पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना हुआ है, उसमें अगर पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलता है तो फिर तो पाकिस्तान जीत जाएगा तीसरा मैच। लेकिन अगर पाकिस्तान तजुर्बा करता है तो फिर, यानी ये जो बेंच स्ट्रेंथ को आजमाता है, तो फिर 50-50 है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान जीत जाता है ना ये तीसरा मैच, 4 तब्दीलियां या 5 तब्दीलियां करके भी, तो भाइयों फिर तो पाकिस्तान तोप है, पाकिस्तान बंदूक है, पाकिस्तान क्लाशनकोफ है, जो मर्जी कह लें आप, फिर तो जनाब टॉप पे होगा पाकिस्तान। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो ड्राफ्ट है वो इस बार एक नई जगह पे हो रही है, और उसका नाम है गवादर। गवादर, जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बहुत खूबसूरत शहर है। मैं 4-5 बार जा चुका हूं गवादर में। गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है पहाड़ के ऊपर। वहां पर जो समंदर के, उसके चारों तरफ समंदर है, दरमियान में पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर जो है वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बना हुआ है। जेवर आई थिंक उसका नाम है। तो वहां पर ये मोस्ट प्रोबेबली होगी, 11 जनवरी को होगी। और गवादर बहुत खूबसूरत, मुझे याद आ रहा है इस वक्त गवादर, और आई विश कि मैं वहाँ जा सकूँ, क्योंकि मौसम भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। गर्मी नहीं, सर्दी नहीं होती, समंदरी है, जैसे कराची का मौसम वैसा वहाँ का मौसम, और गहरा नीला समंदर, इतना खूबसूरत समंदर पूरे पाकिस्तान में हमने कहीं नहीं देखा। और वहाँ पे एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड भी है जिसकी बड़ी दुनिया भर में चर्चा थी, जस्ट लाइक केप टाउन। उसको कहते थे कि केप टाउन जैसा है ये, कि पहाड़ी है, समंदर है, और बीच में एक खूबसूरत सा स्टेडियम है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब बाबर हयात को इजाजत दे ही दीजिए। अल्लाह हाफिज।